हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने पढ़ा था पीओपी के बारे में, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या पढ़ा था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जो रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर्स, जो कि टेक्स प्लेस करती हैं बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स। जो भी एक्सपोर्ट्स किसी कंट्री में हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और जो भी इम्पोर्ट्स किसी भी कंट्री में हुए हैं ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, उन दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। लेकिन अब इसमें सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को हम कंसिडर करते हैं। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम 4 तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते थे, यहाँ पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स ही इंक्लूड की जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ narrow concept. However, balance of payment is a broader concept. Balance of payment के अंदर balance of trade आता है। ये था balance of trade का concept। अब जैसे balance of payment में हमारा सरप्लस और डेफिसिट होता था, वैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी होता है। अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा, और अगर हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल सेम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जैसे, बिल्कुल सेम होगा। ठीक, अब हम आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस पे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओपी, इनको हम बोलते और इनका एक और नाम होता है इनकम अकाउंट्स। इनको इनकम अकाउंट्स भी बोलते हैं। ये जो अकाउंट होता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस अकाउंट में इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। इनफ्लो का मतलब क्या है? इनफ्लो का मतलब है इम्पोर्ट्स। यहाँ पे हम गुड्स की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इनफ्लो का मतलब है इम्पोर्ट्स, और आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जब गुड्स बाहर जाएंगे, दैट इज़ आउटफ्लो, दैट इज़ एक्सपोर्ट्स, तो उसको हम एक्सपोर्ट्स बोलेंगे। तो ये क्या है? एक फ्लो है। इट रिकॉर्ड्स द फ्लो ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं हम इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें 3 तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स। ये कंपोनेंट्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जिनसे करंट अकाउंट बनता है। अब वो पार्ट्स क्या क्या हैं? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं हैं। यहाँ पर कैपिटल ट्रांसफर्स नहीं हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं है कैपिटल ट्रांसफ़र क्योंकि वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड किया जाता है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। हम इनको देख लेते हैं। कि ये क्या होते हैं। अब हमें पता था कि विजिबल आइटम्स क्या होते हैं। विजिबल आइटम्स क्या होते हैं ये हमें पता था। क्या होते हैं विजिबल आइटम्स? अगर हम शॉर्ट में बोलें तो गुड्स होते हैं हमारे विजिबल आइटम्स। इनविजिबल क्या होते हैं? हमारे सर्विसेज। यही तो हमने पढ़ा था। विजिबल आइटम्स वो होते हैं जिनको हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख सकते हैं, दैट इज़ गुड्स को हम देख सकते हैं। और इनविजिबल आइटम्स क्या होते हैं? जिनको हम पोर्ट क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते, दैट इज़ सर्विसेज। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स वन वे ट्रांसफर्स होते थे, जैसे डोनेशंस और गिफ्ट्स। अब जैसे देखो ये इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको हम और क्या कहते हैं? मर्चेंडाइज ट्रांजैक्शंस। मर्चेंडाइज ये जो वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए यूज़ होता है। ट्रेड किस चीज़ का होता है? गुड्स का। हमेशा गुड्स का ही ट्रेड होता है, सर्विसेज का कभी ट्रेड नहीं होता है। तो ये हो गए विजिबल ट्रेड। इसको हम और क्या कहते हैं? विजिबल ट्रेड। देखो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर क्या कहते हैं हम इसको? मर्चेंडाइज ट्रेड और विजिबल ट्रेड। द बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। मतलब जैसे हमने बीओटी में पढ़ा था, बीओटी में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? सिर्फ विजिबल आइटम्स ही रिकॉर्ड होती हैं। और यहाँ पर भी देखो हमारी विजिबल ही, जैसे विजिबल क्या होते हैं? गुड्स, तो यहाँ पर हमारे गुड्स ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको विजिबल ट्रेड बोलते हैं, या फिर हम इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं, या ट्रेड बैलेंस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर आ गया है सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? हमारी इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल में ही तो आती है हमारी।
तो ये हो गया इनविजिबल ट्रेड। एग्जाम्पल शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। शिपिंग में क्या आ गया? ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। देन हमारा होता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मतलब गिफ्ट्स, डोनेशन एंड रेमिटेंसेज। ये होते हैं मोस्टली वन वे ट्रांसफर्स। इनको एक और नाम से बोलते हैं ट्रांजैक्शंस विदाउट क्विड प्रो क्यो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रांजैक्शंस विदाउट क्विड प्रो क्यो। अब देखो क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है, एक सेकेंड, क्विड प्रो क्यो ये एक फ्रेज होता है। इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कंसिडरेशन। अगर कोई चीज़ फ्री में की जा रही है, मतलब जैसे डोनेशंस और गिफ्ट्स हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? विदाउट क्विड प्रो क्यो। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। अगर एग्जाम में आपसे ऐसे पूछे ट्रांजैक्शन विदाउट क्विड प्रो क्यो, इसका मतलब क्या होगा? फ्री वाली ट्रांजैक्शन, दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स में इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम द इनकम्स फ्रॉम ओनरशिप ऑफ फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी हमारे फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, वहाँ से जो इनकम आती है। सपोज हमारा कोई फाइनेंशियल एसेट है जो कि किसी बाहर की कंट्री में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, हमारी ओनरशिप है मतलब उसमें, तो उससे जो इनकम आएगी वो हमारी करंट अकाउंट में आएगी, एंड दैट टू ऑन द क्रेडिट साइड, एंड वेयर एज द पेमेंट्स मेड टू द एनआर फॉर एक्वायरिंग। अब हमारे पास जो वो फॉरेन एसेट है उसको एक्वायर करने के लिए हमने किसी बाहर वाले को, दैट इज एनआर, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी होगी। तो वो जो हमने पेमेंट करी होगी वो हमारा खर्चा है, तो वो डेबिट साइड आएगा इन द करंट अकाउंट। ठीक। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट एक ऐसा रिकॉर्ड होता है विच रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजैक्शंस विच कॉज चेंज इन द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट। मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में चेंज करें, जो चेंज कॉज करें, वो ट्रांजैक्शंस हमारी कैपिटल अकाउंट में आती हैं। इसके नाम से हमको पता चलता है कैपिटल। कैपिटल मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो चेंज करता है, जो मेजर चेंज लाता है। इसके कंपोनेंट्स 3 हैं। एंड ऑफिशियल कैपिटल। प्राइवेट कैपिटल क्या होती है? इट इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द नॉन रेजिडेंट एंड रेजिडेंट। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे रेजिडेंट करेंगे नॉन रेजिडेंट के साथ, रेजिडेंट्स मतलब फर्म्स या इंडिविजुअल्स, जो भी ट्रांजैक्शंस फर्म्स या इंडिविजुअल्स जो कि रेजिडेंट हैं हमारे, वो नॉन रेजिडेंट के साथ करेंगे, वो प्राइवेट कैपिटल में आएंगे। बैंकिंग कैपिटल में क्या आएगा? द चेंजेस इन द फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डिपॉजिट मनी बैंक। डिपॉजिट मनी बैंक मतलब, डिपॉजिट मनी बैंक का मतलब क्या है? डिपॉजिट मनी बैंक मतलब जो भी हमारा डिपॉजिट मनी होता है विद द कमर्शियल बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स भी 2 तरीके के होते हैं, स्टेट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट बैंक्स, और एक होता है प्राइवेटली ओन्ड जो हमारे प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो। ठीक। फिर आता है हमारा ऑफिशियल कैपिटल। ऑफिशियल कैपिटल में वो चेंजेस, वो वाले ट्रांजैक्शंस आते हैं जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। जो ट्रांजैक्शंस हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करते हैं, किसकी? गवर्नमेंट और आरबीआई की, जैसे लोन्स, रिजर्व्स एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक। अब लोन्स, रिजर्व्स एंड अमोर्टाइजेशन। लोन्स हमें पता है क्या होते हैं, रिजर्व्स हमें पता, अब हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन अमोर्टाइजेशन बताओ क्या होता है? अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन तो सबको पता है ना क्या होता है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है एसेट्स पे, टैंजिबल एसेट्स पे। बस वही होता है अमोर्टाइजेशन, बस वो इंटैंजिबल एसेट्स पे लगता है, सेम होता है। इंटैंजिबल एसेट्स पे लगता है अमोर्टाइजेशन और टैंजिबल एसेट्स पे लगता है हमारा डेप्रिसिएशन। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई गॉट अ गो नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। टिल देन बाय बाय।